हेलो फ्रेंड्स। ये एक इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम है और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के जटिलताओं को, उनकी खूबसूरती को। इसके अलावे जो हम लोग इस एडिटोरियल के माध्यम से जो है अपना एक ओपिनियन भी बनाएंगे उस घटनाओं के बारे में जो हमारे आसपास जो है प्रतिदिन घटती है। उनमें से एक घटना जो कि आज का एडिटोरियल में दिया गया है वो घटना है न्यू स्पेस से संबंधित। ये ये जो डेवलपमेंट है वो है अंतरिक्ष में जो है इसरो के द्वारा जो है एक यान भेजा गया है जो कि पूरी तरह से कमर्शियल है। यानी कि इसमें जो है किसी भी सरकारी या जो मतलब कि ऑफिशियल रूप से जो है कोई ऐसा सैटेलाइट नहीं भेजा गया है, बल्कि ये कमर्शियली जो वाइबल एक तरीके से कह सकते हैं वो सैटेलाइट भेजी गई है यहाँ से। और इसको बजाते पूरी तरह से कमर्शियली यूज़ किया गया है। तो उसी के बारे में आज का एडिटोरियल है। तो चलिए चलते हैं इस एडिटोरियल की तरफ। न्यू स्पेस, यहाँ पर स्पेस जो है वो अंतरिक्ष नहीं है, जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्पेस की जो बात हो रही है वो हो रही है संभावनाओं की। एक नए संभावनाओं की तलाश की जा रही है, उसी के बारे में है। इसरो मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर एप्लीकेशंस का क्या महत्व होता है, मतलब ये एप्लीकेशन तो जानते हैं कि एक आवेदन होता है। एक एप्लीकेशन जो होता है वो प्रयोग, यानी कि अनुप्रयोग या प्रयोग जिसको कह सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की बात हो रही है। तो ये स्पेस एप्लीकेशंस की बात हो रही है, यानी कि स्पेस का कैसे यूज़ करें हम। तो उससे जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो उभर कर सामने आ रहे हैं, तो इसरो को उस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए। तो इसरो मस्ट टेक एडवांटेज, यानी कि इसरो को लाभ उठाना चाहिए किस चीज़ का, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का। यानी कि ये जो अवसर पैदा हो रहा है स्पेस एप्लीकेशंस को लेकर, तो उसका जो है वो फ़ायदा इसरो उठाए। With the launch of Brazil's Amazonia first satellite last week from Sriharikota, a new chapter has begun in India's space history। यानी कि ये जो लॉन्च हुआ है ब्राज़ील का अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट पिछले सप्ताह श्रीहरिकोटा से, इसको जो लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो है सैटेलाइट कहाँ का है, ब्राज़ील का है, जिसका नाम है अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट। उसके लॉन्च होने के साथ जो है एक इंडिया का स्पेस हिस्ट्री में, ठीक है, यानी कि भारत का जो अंतरिक्ष के जो इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। The satellite, a 637 kilogram entity, was the first dedicated commercial mission of New Space India Limited, a 2-year-old commercial arm of the Department of Space। ये जो सैटेलाइट है जो कि एक 637 किलोग्राम इंटिटी का है, यानी कि इंटिटी या कह सकते हैं आप, जो ये एक इकाई है, एक तरीके से आप कह सकते हैं एक बॉडी है। तो ये 637 किलोग्राम का ये एक भार का जो सैटेलाइट है, उपग्रह जिसको कहते हैं, ये पहला वॉज द फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल, यानी कि पूरी तरह से पहला समर्पित कमर्शियल मिशन। ये कमर्शियल मिशन है, यानी कि व्यापारिक कहिए या व्यवसायिक कहिए या वाणिज्यिक कहिए, किस चीज़ का, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि एक एंटिटी है, एक आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का जो है ये कमर्शियल आर्म है, जो कि 2 साल पुराना है। ये 2 साल से ये काम कर रही है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है, यानी कि जो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जो विभाग है भारत सरकार की, उसका ये वाणिज्यिक या व्यापारिक एक ब्रांच है जो कि 2 साल से है। और इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और ये जो है मतलब कि ये सैटेलाइट जो था, मतलब कि अभी जो लॉन्च किया गया, ये पहला डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन है, ठीक है ना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट NSIL हैज ऑर्गेनाइज्ड अ लॉन्च ऑफ foreign satellites aboard an
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च व्हीकल। ये पहली बार नहीं है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। जो जबकि मतलब कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है जब NSIL जो है उसने लॉन्च किया है, यानी कि इस लॉन्च का आयोजन किया है या लॉन्च किया है फॉरेन सैटेलाइट्स को अबोर्ड एन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च व्हीकल। यानी कि ये जो इसरो का जो लॉन्च व्हीकल के पर सवार जो फॉरेन सैटेलाइट्स जो होते हैं, यानी कि ये इसरो के जो जो लॉन्च व्हीकल होते हैं उनमें इसको रखा जाता है। अबोर्ड मतलब किसी चीज़ में सवार होना। तो ये जो इसरो के जो लॉन्च व्हीकल में मतलब कि जिससे जो प्रक्षेपण किया जाता है फॉरेन सैटेलाइट्स को, उसमें इसे भेजा गया था पहले भी, ठीक है ना, ये पहली बार नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज हैड लॉन्चेस लास्ट नवंबर एज वेल एज इन दिसंबर 2019। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, इसका जो है इसने पहले भी लॉन्च किया है लास्ट नवंबर को, साथ ही साथ ये जो है दिसंबर 2019 में भी इसने लॉन्च किया था, ठीक है। However, the primary satellites aboard both these missions were Indian satellites। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि हालांकि ये जो प्राइमरी सैटेलाइट्स जो थे इसमें, यानी कि जो मुख्य या प्राथमिक जो सैटेलाइट्स थे इसमें मतलब अबाउट दीज मिशंस, इन मिशंस में जो इन दोनों मिशंस में 2019 दिसंबर और पिछले साल के नवंबर में, ठीक है, इन दोनों मिशन में जो ये जो प्राइमरी सैटेलाइट्स थे वो क्या थे, वो इंडियन सैटेलाइट्स थे, ठीक है ना, जिसका नाम था रिसेट 2BRI एंड द EOS-01। जिसके साथ साथ क्या किया गया था, स्मॉलर सैटेलाइट्स मतलब छोटे छोटे सैटेलाइट्स को जो है, जो कि कई सारे अन्य देशों से मतलब कि लाए गए थे या उसे भी भेजा गया था, एज वेल एज इंडिया, साथ ही साथ इंडिया का भी कुछ सैटेलाइट्स थे। पिगी बैकिंग, पिगी बैक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चे को जो है अपने पीठ पर सवार करके लोग, पेरेंट्स जो हैं या उसके फादर या मदर जो है उसको लेके जाते हैं, वो पिगी बैक होता है, यानी कि पीठ पर लाद कर ले जाना। तो ये जो है स्मॉलर सैटेलाइट्स को जो है, ठीक है, सब मतलब कि जो कि कई अन्य मतलब कि अन्य देशों से आए थे और साथ ही साथ उसमें इंडिया का भी था स्मॉलर सैटेलाइट्स, उसको जो है इनके साथ भेजा गया था, पिगी बैक किया गया था, यानी कि उसके साथ साथ लाद कर भेजा गया था, ठीक है। द अमेजोनिया मिशन ऑल्सो सो 18 अदर सैटेलाइट्स बीइंग लॉन्च्ड एंड वाज द फर्स्ट फुल्ली कमर्शियल मिशन। ये जो अमेजोनिया मिशन है अभी जो लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, उसमें जो है 18 अन्य मतलब 18 अदर सैटेलाइट्स, 18 अन्य उपग्रह जो है उसको भी लॉन्च किया गया। यानी कि अमेजोनिया मिशन में जो देखा गया, ठीक है ना, वो क्या देखा गया है, इसमें जो देखा गया है कि 18 अन्य सैटेलाइट्स को जो है उसमें लॉन्च किया जा रहा था एंड वाज द फर्स्ट, और ये जो है पहला फुल्ली कमर्शियल मिशन था, यानी कि पहली बार जो है ये पूरी तरह से समर्पित एक व्यापारिक मिशन था ये। इन इंडिया हैज सो फार लॉन्च 342 फॉरेन सैटेलाइट्स फ्रॉम 34 कंट्रीज using its polar satellite launch vehicle platform, and many of them have involved ISRO's first commercial entity, the Antrix कॉरपोरेशन। कहा जा रहा है कि भारत ने अब तक लॉन्च किया है 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को, जो कि 34 कंट्रीज से आते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल करके, यूजिंग इट्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म, यानी कि इसका जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करते हुए इसने जो है 34 देशों से 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को भेजा है यहाँ से, और उनमें से कई, एंड मैनी ऑफ देम हैव इन्वॉल्व इसरोज फर्स्ट कमर्शियल एंटिटी, और उनमें से कई जो हैं, ठीक है, उसमें मतलब उनमें से कई जितने में मतलब कि ये 342 सैटेलाइट्स में से कई या 34 देशों में से जो 342 फॉरेन सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, तो उनमें से कई ने इसरो का जो फर्स्ट कमर्शियल एंटिटी थे, मतलब एंटिटी जो था, मतलब पहला जो व्यापारिक रूप से काम करने वाला जो बॉडी था,
ठीक है ना, उसको इन्वॉल्व किया था, मतलब उसको शामिल, उसको इंगेज किया था। मतलब उसका नाम क्या था, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। ठीक है, देयर इज स्टिल कंफ्यूजन, अब भी इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है कि ऑन हाउ एग्जैक्टली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एस आई एल डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एंट्रिक्स, कि अभी भी ये इस चीज को लेकर भ्रम बना हुआ है, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि कितना मतलब कि अलग, हाउ एग्जैक्टली कितना अलग जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एनएसआईएल का है, वो एंट्रिक्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी से कितना ये अलग है। ये दोज का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि वास्तव में एग्जैक्टली जो है वो एनएसआईएल का जो जो उत्तरदायित्व है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कितना अलग है किस चीज़ से, एंट्रिक्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बट विद द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, दैट इज INSPACE, जो कि एक रेगुलेटरी एजेंसी है, लेकिन कहा जा रहा है कि with the formation of the Indian National Space Promotion and Authorization Center, ये जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन यानी कि एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण जो केंद्र है, इसको हिंदी में जो कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में ही हम लोग कहेंगे कि ये जो भारतीय मतलब कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जो है, उसके गठन के साथ ही जो कि एक रेगुलेटरी एजेंसी है, यानी कि एक नियामक एजेंसी है, ठीक है, एज वेल एज प्लान्स, और साथ ही साथ एक योजना थी ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल का, एक स्वतंत्र ट्राइब्यूनल का, किस लिए, टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स अमंग प्राइवेट स्पेस इंटिटीज़, यानी कि जो निजी स्पेस इंटिटीज़ हैं, यानी कि निजी जो है स्पेस से जुड़ी हुई जो इकाइयां हैं, या कह सकते हैं जो कंपनीज हैं, उनके बीच जो एक विवाद को सुलझाने के लिए, एडजुडिकेट करने के लिए जो इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल का जो प्लान्स है, ठीक है ना, देयर इज पोटेंशियल एक्सप्लोजन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशंस ऑन द एनविल। तो कहा जा रहा है कि एक जो है पोटेंशियल में, एक संभावित, ठीक है, एक्सप्लोजन का मतलब यहाँ पर जो है वृद्धि है, ठीक है ना, यहाँ पर विस्फोट नहीं है। तो ये इसको अगर मान लो कि कहना चाह रहा है कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर के गठन के साथ, जो कि एक रेगुलेटरी एजेंसी है, साथ ही साथ जो है जो डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए, यानी कि प्राइवेट स्पेस एंटिटीज़ के बीच जो डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए जो एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल का जो एक योजना है, ठीक है, उसके इसके साथ क्या हुआ है कि एक पोटेंशियल एक्सप्लोजन हुआ है, मतलब एक संभावित जो है एक वृद्धि हुई है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का, ठीक है ना, जो मार्केट अपॉर्चुनिटी जो एक तरीके से वाणिज्यिक अवसर का, जो एक व्यापारिक अवसर का जो है एक वृद्धि हुई है, ठीक है, फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशन ऑन द एनविल। ऑन द एनविल क्या होता है, एनविल का मतलब समझिए, जिसमें जो है एक लोहा का एक खाका बना होता है, जिसमें जो है जो लोहार होते हैं, उसमें कोई भी चीज़ को पीट कर, यानी कि गर्म लोहे को पीट कर उसको आकार देता है, तो उसको एनविल कहते हैं। लेकिन ऑन द एनविल का मतलब होता है दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड नाउ, मतलब नॉट फुल्ली डेवलप्ड, मतलब वो अभी तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो एक जो है पोटेंशियल एक्सप्लोजन है, यानी कि एक मतलब संभावित जो है इसमें वृद्धि है, या इसका एक विकास हो सकता है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का, जो स्पेस एप्लीकेशंस को लेकर है, ऑन द एनविल जो अभी चल रहा है, यानी कि उस पर काम चल रही है, ठीक है। दो द प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपिंग लॉन्च एंड सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इसरो। कहा जा रहा है कि हालांकि ये जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, यानी कि निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होते हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्या करने में, ये जो लॉन्च से और सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, मतलब लॉन्च से और सैटेलाइट से जुड़ी हुई जो बुनियादी ढांचे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको विकास करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। ये किसके लिए, इसरो के लिए। देयर आर नाउ सेवरल कंपनीज, अभी कई सारे कंपनीज हैं, दैट ऑफर मीडिएट सर्विसेज, जो असंख्य सेवाओं को प्रदान करती है।
Many of these companies want to launch their own satellites. अब कहा जा रहा है कि इनमें से कई कंपनियां जो हैं वो चाहते हैं अपना खुद का सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, और वेरिंग डायमेंशंस, जो कि अलग अलग डायमेंशंस को हों, अलग अलग आयामों के हैं, एंड द एक्सपीरियंस विथ इसरो। लेकिन जो इसरो के साथ जो अनुभव रहा है इसका हैज़ नॉट बीन स्मूथ ऑलवेज, वो जो है हमेशा से एक स्मूथ नहीं रहा है, मतलब कि एक अच्छा नहीं रहा है, ठीक है ना। The most conspicuous has been the controversy involving देवास मल्टीमीडिया। इनमें से सबसे खास या ध्यान आकर्षित करने वाले जो मतलब कि वो जो विवाद जो रहा है, जिसमें देवास मल्टीमीडिया शामिल है, इन्वॉल्विंग देवास मल्टीमीडिया, यानी कि देवास मल्टीमीडिया से जुड़ी हुई जो विवाद है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि ध्यान आकर्षित करने वाला या खास जो मतलब कि रिलेशन, मतलब एक तरीके से जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, टू विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको कि सरकार को जो है, यानी कि भारत सरकार को जो है वो देने हैं लगभग कितने 1.2 बिलियन डॉलर देने हैं इस कंपनी को, गोइंग बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल ऑफ द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड, ठीक है ना। ये किसके अनुसार ये देने हैं, ये जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो ट्राइब्यूनल है उसके आदेश के अनुसार, गोइंग मतलब उसके अनुसार, ठीक है, या इफ़ यू फॉलो द ऑर्डर ऑफ एन ट्राइब्यूनल ऑफ द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो ये मतलब कि ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो ट्राइब्यूनल हैं उनके अनुसार, उनके जो फैसले आए हैं उनके अनुसार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो इस कंपनी को 1.2 बिलियन रुपये मतलब कि पैसे देने हैं, डॉलर देने हैं, और इस फैसले को जो है बरकरार रखा गया है किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल कोर्ट के द्वारा पिछले साल। NSIL, इट इज सेड, ऐसा ये कहा जाता है कि NSIL जो है ये एक 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 एक, एक कदम है इंडिया का स्पेस इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। इंडिया का जो स्पेस मतलब कि अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जो एक संस्था है उसके द्वारा ये NSIL जो है ये एक मूव है। ये मूव क्या है, मतलब ये कदम है, किस लिए कदम है, टू इंसुलेट द प्रोस्पेक्ट ऑफ द स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो स्पेस इंडस्ट्री है उसकी संभावनाओं को सुरक्षित करने का ये एक कदम है। किस चीज़ से सुरक्षित करने का, फ्रॉम रिपरकशंस ऑफ द देवास एंट्रिक्स इम्ब्रॉग्लियो, यानी कि देवास एंट्रिक्स जो विवाद था उसके जो नतीजे थे उससे स्पेस इंडस्ट्री को, भारत के जो स्पेस इंडस्ट्री हैं उसकी संभावनाओं को इंसुलेट करने यानी कि प्रोटेक्ट करने का ये एक मूव है NSIL। मच लाइक अनफैटर्ड एक्सेस, अनफैटर्ड का मतलब निर्बाध, जिसको कोई रोका नहीं जा सके, ठीक है ना। तो ये बहुत हद तक जो है ये किसके जैसा है, बहुत हद तक जो है ये अनफैटर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट, ठीक है ना, यानी कि इंटरनेट की जो अनफैटर्ड एक्सेस है यानी कि निर्बाध उपलब्धता जो है उसी की तरह जो है बहुत हद तक हैज़ स्पॉन्ड इंडस्ट्रीज, इसने जो है उन इंडस्ट्रीज़ को पैदा किया जो पहले इनकंसीवेबल थे, यानी कि जिसको सोचा नहीं जा सकता था। उस इंटरनेट के वजह से जो है ऐसे इंडस्ट्रीज सामने खड़े हो गए हैं इस अनफैटर्ड एक्सेस के वजह से, ठीक है ना, बहुत हद तक। सिमिलरली उसी तरह जो है क्या है, स्पेस एप्लीकेशंस एंड मैपिंग जो है, यानी कि स्पेस से संबंधित जो प्रयोग हैं या आप कह सकते हैं जो उसका इस्तेमाल है और जो मैपिंग है बेयरली स्क्रैच्ड द सरफेस, वो शायद ही कोई काम कर पाया है, मतलब कि शायद ही इस दिशा में कोई काम कर पाया है इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट दे कैन क्रिएट, मतलब कि उन अवसर के संदर्भ में जो ये जो है स्पेस एप्लीकेशन जो ये क्रिएट कर सकती है अपॉर्चुनिटीज़, उसके संदर्भ में शायद ही कोई कदम उठा, मतलब कि इसने बढ़ाया है या शायद ही इसने कोई काम किया है इस संदर्भ में। NSIL हैज़ अ ब्रॉड एम्बिट, NSIL का जो है उसका एक व्यापक परिधि है, व्यापक सीमा है, और एंड विल बी इन्वॉल्व इन कोलैबोरेशन, और ये जो है उन सहयोगों में इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब इसका एंगेजमेंट होगा
वो कोलैबोरेशन किससे संबंधित है? स्पैनिंग फ्रॉम लॉन्चेस टू न्यू स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज। ये जो होगा लॉन्च से लेकर जो नए स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज होंगे, उस उन चीज़ों में जो कोलैबोरेशन होना है उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है। NSIL is also expected to be more than just a marketer of ISRO's technology। कहा जा रहा है कि ऐसी उम्मीद की जाती है कि NSIL जो है वो कहीं ज़्यादा मतलब कि उसका जो महत्व होगा वो कहीं ज़्यादा होगा एक मार्केटर ऑफ इसरो का, टेक्नोलॉजी के मार्केटर के अपेक्षा वो कहीं और मतलब कि ज़्यादा होगा, मतलब उसका जो महत्व होगा वो कहीं और ज़्यादा होगा। तो क्या है कि NSIL जो है वो उम्मीद की जाती है कि वो टू बी मोर देन जस्ट ए मार्केटर ऑफ इसरो टेक्नोलॉजी, यानी कि इसरो के जो टेक्नोलॉजी होते हैं, यानी कि इसरो के द्वारा जो प्रौद्योगिकी तैयार की जाती है उसको मार्केटर करने के लिए, यानी कि उसका विक्रेता के रूप में केवल ये काम नहीं करेगा, बल्कि इसका जो रोल है वो उससे कहीं ज़्यादा होगा। इट इज़ टू फाइंड, इट इज़ मतलब इट हो गया आपका NSIL के लिए। तो ये जो है ये तलाश करेगा नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एंड एक्सपेंड द सेक्टर इटसेल्फ, और खुद ही जो है इस सेक्टर को विस्तार भी करेगा। NSIL मस्ट इंडिवर, NSIL को प्रयास करना ही चाहिए टू नॉट टू बी अनदर एंट्रिक्स, कि ये जो है एक अगला एंट्रिक्स ना बने, और ये जो है लगातार बने रहे इन स्टार्टअप मोड, मतलब एक स्टार्टअप मोड में ये लगातार बने रहे। इट मस्ट कंसीव ऑफ वेज, इसको जो है यानी कि NSIL को जो है उन तरीकों या उन रास्तों के बारे में भी सोचना पड़ेगा या सोचना चाहिए या उसको तैयार करना चाहिए, जिससे कि आप स्पेस स्टार्टअप्स को जो है मदद कर सकें ग्रामीण भारत तक पहुंचने में, एंड फैसिलिटेट और सहज बनाने मोर रिक्रूट्स फ्रॉम इंडियाज यंग, यानी कि भारत के जो युवा हैं उनसे जो है और से ज़्यादा जो वहाँ पर बढ़ती है रिक्रूट्स जो है उसको सहज बनाने का मतलब कि सहज बनाने में उसको मदद करें, टू फैसिलिटेट करियर्स इन स्पेस एप्लीकेशन एंड साइंसेस। और क्या सहज बनाने की बात हो रही है? उन कैरियर्स की जो किसमें स्पेस एप्लीकेशन, यानी कि स्पेस से संबंधित जो अनुप्रयोग होंगे या प्रयोग होंगे उसमें, और जो स्पेस से संबंधित जो साइंसेस हैं उसमें कैरियर्स बनाने के लिए ये फैसिलिटेट करेगा। ठीक है। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग ईजियर, कोई भी चीज़ को और ज़्यादा सहज करना, सुगम करना। इट मस्ट सीज इटसेल्फ, ये खुद मतलब कि अपने आप को देखे इसके रूप में, बोथ एज एन इंडियन एम्बेसडर एंड डिसरप्टर इन द स्पेस एरिना, यानी कि स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में खुद को जो है एक इंडियन एम्बेसडर के रूप में देखें, यानी कि एक दूत के रूप में देखें, भारतीय दूत के रूप में। और डिसरप्टर का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, ठीक है ना, किसी चीज़ को डिसरप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिसरप्ट का एक और मतलब होता है, डिसरप्टर का जो मतलब होता है ऐसा चीज जो परंपरागत तरीकों को छोड़कर नए तरीकों और इफेक्टिव चीज़ों को अपनाए, उसको भी डिसरप्टर कहते हैं। जैसे जियो जो आया वो एक डिसरप्टर के रूप में आया, उसने जो है नए चीज़ों को लाया, जैसे 4G को लाया, उसने मार्केट को बिल्कुल अफोर्डेबल बनाया, लोग उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है। तो वो डिसरप्टर का काम किया। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि स्पेस एरिना में जो है ये खुद को किसके रूप में देखे, एक इंडियन एम्बेसडर के रूप में भी देखे और डिसरप्टर के रूप में भी देखे। तो दोस्तों एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।